सो वेलकम बैक टू ए चैनल। तो आज हम वेक्टर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर एंड टू ए प्लस बी वेक्टर एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पर हमें सबसे मेन चीज़ देखना है, हमें यहाँ पर एक्सटर्नली गिवन है और हमें रेशियो गिवन है। तो एक्सटर्नली के लिए जो हमारे पास, अगर हम इस वेक्टर को x1 वेक्टर मान लेते हैं और इस वेक्टर को x2 वेक्टर मान लेते हैं, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल के लिए कंडीशन आती है वो हमारे पास आती है m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। यहाँ पर m और n हमारे पास रेशियोज़ हैं जो हमारे यहाँ पर गिवन है। x2 हमारे पास ये वाला वेक्टर है और x1 हमारे पास ये वाला वेक्टर है। तो हम इसको पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से 2, अंदर आएगा हमारे पास 2a प्लस बी माइनस 1 और अंदर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से डिनोमिनेटर में तो 1 बचेगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 4a प्लस 2b माइनस a प्लस 2b। ये हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, जो हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए प्लस बी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी वेक्टर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 6i माइनस 3j प्लस 2k। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा हमारे पास रूट 49, जिसको हम 7 यूनिट्स लिख सकते हैं। तो हमें यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ये निकालना है हमें ए प्लस बी। तो इसके लिए हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा 6i माइनस 3j प्लस 2k होल अपॉन 7। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है द टू वेक्टर्स j प्लस के एंड 3i माइनस j प्लस 4k रिप्रेजेंट टू साइड्स ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पर ए बी और सी, और एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं। हमें गिवन है ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो हमें ए डी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर से देख सकते हैं कि हमारे पास जो मीडियन वेक्टर ए डी है उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बाई 2 के फॉर्म पे। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा जे प्लस के कैप प्लस 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप होल अपॉन 2। जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर से 3i कैप प्लस 5k कैप बाई 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2i कैप प्लस 5/2k कैप। अब हमें ए डी की लेंथ फाइंड करनी है। ये तो हमारा ए डी का वेक्टर आया है, तो लेंथ कैसे आएगी, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9/4 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25/4। इसको ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा रूट 34/2 रूट 17 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट और हमारे पास बचेगा रूट 17 अपॉन रूट 2।
और यूनिट्स। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर 3a प्लस 2b वेयर a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस। तो 3a प्लस 2b लिख लेते हैं पहले हम, 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ये हमारे पास आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 2b मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर से 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। अब हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं वो हमारे पास ये हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज़ है हमारे पास 7, माइनस 5, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो पहले हम दोनों इनका सम कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 6i, अगर हम इसको a वेक्टर मान लें और इसको b वेक्टर मान लें तो हम इसको लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो आ जाएगा हमारे पास 6i प्लस k। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा हमारे पास है a वेक्टर प्लस b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। यहाँ पर से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 1 दैट इज़ √37। तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाएगा 6i अपॉन √37 प्लस k अपॉन √37। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 6k विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 21 यूनिट्स। तो यहाँ पर से सबसे पहले हमें ए वेक्टर गिवन है, तो हम इसका पहले सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, हो जाएगा हमारे पास √49 दैट इज़ 7। तो यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यह आ जाएगा हमारे पास 1/7 और वेक्टर हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस 6k आ जाएगा। अब हमसे कहा था कि 21 यूनिट्स होना चाहिए, तो हम इसको 21 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2i अपॉन 7 माइनस 3j अपॉन 7 प्लस 6/7k। 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से 6i माइनस 9j प्लस 18k। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब हमारे पास है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर माइनस 2i प्लस j माइनस 5k के फॉर्म पे। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर 25, हमारे पास आ जाएगा √30। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा हमारे पास, इसका कोफिशिएंट है हमारे पास -2 अपॉन √30, कॉमा इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1 अपॉन √30, कॉमा -5 अपॉन √30। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है हमें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया हमारे पास √49 और ये आ गया हमारे पास 7 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा हमारे पास a प्लस बी के फॉर्म पे होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर से 3i प्लस k के फॉर्म पे। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 1 दैट इज़ √10 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन √10 i प्लस k अपॉन √10।
हमें 5 यूनिट्स में देखना है तो 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा ये 15i अपॉन रूट 10 प्लस 5k कैप अपॉन रूट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है फाइंड द मैग्नीट्यूड of each of the two vectors a and b having the same magnitude such that the angle between them is 60 degree and the scalar product is 9/2। तो देख लेते हैं, हमें यहाँ पर थीटा गिवन है 60 डिग्री और स्केलर प्रोडक्ट गिवन है, मतलब डॉट प्रोडक्ट हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ 9/2। तो हमें एक फॉर्मूला पता है यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9/2। एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, हमें यहाँ पर गिवन है सेम मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सेम है मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है हमारे पास बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तो हम इसको दोनों को ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो हम इसको यहाँ पर से लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। और कॉस 60 गिवन था हमें, कॉस 60 की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। सिमिलरली डॉट को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ पर से इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 400। अब यहाँ पर से हम ये कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे पास बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 400। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। यहाँ पर हम 5 रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है, तो हो जाएगा हमारे पास 25 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400। 25 से हम 400 कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 13 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो 13 गिवन है, तो यहाँ पर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर से क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और ये हो जाएगा 13 स्क्वायर। इसको खोलेंगे हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 169। ये इन दोनों की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों एक परपेंडिकुलर वेक्टर हैं एक दूसरे के। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज रख लेते हैं, यहाँ पर 5 गिवन थी तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169 बी वेक्टर का होल स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस 125, तो हमारे पास ये हो जाएगा 144 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स 2i-3k एंड 4j+2k। देख लेते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसको ए मान ले वेक्टर और इसको बी मान ले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, हम मैट्रिक्स बना लेंगे। आई क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट था हमारे पास, आई जे और के कैप, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 2, जे का नहीं है तो 0 और -3। सिमिलरली यहाँ पर 0, 4, 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई वेक्टर, ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस जे, हमारे पास यहाँ पर से हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4j और k की वैल्यू देखेंगे हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर से 8k कैप। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। तो हमारे पास यहाँ पर से आ जाएगा 224। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, निकाल लेते हैं 224, 2112, 2 5 6 2, ये हो जाएगा हमारे पास 28, ये हो जाएगा हमारे पास 214, ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पर से हम 4 बाहर ले सकते हैं, तो 4 अंदर बचेगा हमारे पास √14 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया निकालना था। So that is it for today's video. Hope you like the video and thanks for watching.